सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार जावेद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त बिजली के 3 करोड़ 81 लाख मीटर होल्डर्स हैं और हर माह इतने ही बिल आते हैं और इस वक्त पूरा पाकिस्तान बिलों पर बिल बिला रहा है। अवाम मियां शहबाज शरीफ और इसहाक डार को झोलियां उठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं। ये दुरुस्त है, आज की सूरत हाल के ज़्यादा जिम्मेदार इमरान खान हैं, मगर पीडीएम की 16 माह की हुकूमत ने इमरान खान की घंटी उतार कर अपने गले में बांध ली, लिहाजा ये आज किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे। इन हालात में अगर मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं तो इन्हें खौफनाक सियासी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। ये अवाम से वोट नहीं मांग सकेंगे, ये अवाम में नहीं निकल सकेंगे। अपने कॉलम में जावेद चौधरी सवाल पूछते हैं कि इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है। उनके ख्याल में इसके 4 बड़े जिम्मेदार हैं। पहले जिम्मेदार जनरल परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज हैं। उनके ज़माने में पाकिस्तान में धड़ाधड़ डॉलर आए थे, जिनसे आवाम का लिविंग स्टैंडर्ड बुलंद हो गया था। शौकत अजीज ने एसी, एलसीडी और कार फाइनेंसिंग आसान कर दी। मुल्क में प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स भी बने और मोबाइल फ़ोन का इनकलाब भी आ गया। नतीजे में बिजली की ज़रूरत और खपत बढ़ गई, मगर हुकूमत ने बिजली की पैदावार पर कोई तवज्जो नहीं दी। चुनाचे 2005 में खौफनाक लोड शेडिंग शुरू हो गई। 18-18 घंटे बिजली नहीं आती थी। पीपल्स पार्टी का दौर आया तो लोड शेडिंग का मलबा उन पर गिर गया। ये इस सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थे। चुनाचे उन्होंने धड़ाधड़ फर्नेस ऑयल के रेंटल प्लांट्स लेना शुरू कर दिए। ये प्लांट्स इंतहाई महंगे थे। इनके नतीजे में बिजली भी महंगी हो गई और लोड शेडिंग भी बढ़ गई। इस दौर में ख्वाजा आसिफ ने पानी और बिजली के वफाकी वजीर राजा परवेज अशरफ को राजा रेंटल कहना शुरू कर दिया था और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी थी। जावेद चौधरी बताते हैं कि नवाज शरीफ का दौर आया तो मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था। नवाज शरीफ ने भी लॉन्ग टर्म हल के बजाय फर्नेस और डीजल प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए। ऑयल के लिए मुसलसल डॉलर्स दरकार थे। प्लांट्स के मालिकान के साथ रेट्स भी डॉलर्स में तय कर दिए गए और इन्हें कैपेसिटी पेमेंट भी दे दी गई, यानी प्लांट्स चलें या ना चलें, अपनी मतलूबा पैदावार के बराबर बिजली दें या ना दें, मगर हुकूमत को इन्हें पूरे पैसे देना पड़ेंगे। इस फार्मूले से मुल्क में बिजली तो पूरी हो गई, लेकिन खजाने पर बोझ बढ़ता चला गया। दूसरी तरफ पावर प्लांट्स के मालिकान ने भी कमाल कर दिया। फार्मूला ये था कि मालिकान प्लांट्स की 20% रकम खुद अदा करेंगे और 80% बैंकों से लोन लेंगे। मसलन फर्ज करें कि एक प्लांट $100 मिलियन का है, मालिक इसमें $20 मिलियन डालेगा और $80 मिलियन बैंकों से लोन लिया जाएगा। अब मालिकान ने कागजों में इसकी मालियत $100 मिलियन के बजाय $120 मिलियन कर दी। $100 मिलियन बैंक से ले लिया, अपनी जेब से धेला खर्च नहीं किया और हर साल अरबों रुपए कमाने लगे। बिजली के साथ दूसरा जुल्म लाइन लॉसेस की शक्ल में भी हुआ। वापडा के लाइन लॉसेस 20% तक हैं। मुल्क में बिजली चोरी भी होती है और मुफ्त भी दी जाती है। सरकारी मुलाजमीन हर साल 34 करोड़ यूनिट मुफ्त लेते हैं। 520 अरब रुपए के लाइन लॉसेस हैं, जबकि पिछले साल 467 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई। कैपेसिटी पेमेंट्स 2310 अरब रुपए हैं, जबकि गर्दिश कर्जे 2500 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। ये सूरत हाल पिछले साल तक छुपी रही। क्यों? क्योंकि हम कर्जे लेकर मुल्क चला रहे थे, लेकिन फिर हमारे कर्जे और सूद की किस्तें कुल आमदन की 85% हो गईं और IMF और दोस्त मुल्कों ने हमें कर्ज देना बंद कर दिया। जावेद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान का ये हालात पैदा करने में बहुत बड़ा हाथ था। ये कर्जे भी ले रहे थे, दोस्त मुल्कों को नाराज भी कर रहे थे और मुल्क में धेले का काम भी नहीं हो रहा था। लिहाजा PTI की हुकूमत तेजी से अपनी हमाकतों के बोझ तले दफन हो रही थी, मगर ऐन वक्त पर नून लीग ने खान का सर चट्टान के नीचे से निकाला और खुद इस गिरती हुई चट्टान के नीचे बैठ गए। हमें आज मानना होगा, हमारी आबादी जरूरत से ज्यादा है और ये बेहुनर और नासमझ भी हैं। 25 करोड़ लोगों में सिर्फ 2.5 करोड़ लोग काम करते हैं और बाकी 22.5 करोड़ इन्हें जलील करते हैं। हमारी आमदनी हमारे वसाइल से 5 गुना कम है। हमें अगर 100 रुपए चाहिए तो हम सिर्फ 20 रुपए कमा रहे हैं। बाकी 80 रुपयों के लिए हमें दर बदर भीख मांगना पड़ती है। हम तवानाई के लोकल वसाइल के बजाय इंपोर्टेड वसाइल पर इन्हिसार कर रहे हैं। हम अपनी ज़रूरत का 85% पेट्रोल दरामद करते हैं। हमारे पास 2 तरीके थे, हम अपनी ज़रूरत का पेट्रोल खुद निकालते या हम अपनी ज़रूरत को महदूद कर लेते, जबकि हमने पेट्रोल भी नहीं निकाला और गाड़ियों की तादाद भी बढ़ाते चले गए। मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब नहीं, लिहाजा हम हर साल 30 से 35 अरब डॉलर का पेट्रोल फूंक देते हैं। हमारे पास थर में कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं। हम अगर इनसे सालाना 50,000 मेगावाट बिजली बनाएं तो भी ये ज़खायर
500 साल के लिए काफ़ी हैं, लेकिन हम इससे सिर्फ 5332 मेगावाट बिजली बना रहे हैं और ये काम भी 5 साल कबल स्टार्ट हुआ। हमारे पास गैस के ज़खायर भी तेज़ी से कम हो रहे हैं, लिहाजा हम गैस भी इंपोर्ट कर रहे हैं और इस इंपोर्टेड गैस को चूल्हों, तंदूरों और गाड़ियों में ज़ाया कर रहे हैं। हम मिनहसल कौम अहमक हैं। हम अपने नफ़ा नुकसान को भी नहीं समझते। हम जब चाहते हैं सड़कें बंद करके बैठ जाते हैं या अपनी इमलाक को जला देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों से लड़ रही है और सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट को हराना चाहते हैं। हम एक एक्सटेंशन के लिए मुल्क को समंदर में गोते दे देते हैं। जावेद चौधरी कहते हैं कि इस वक्त भी अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान तीनों दस्तों गिरेबां हैं। किसी को ये एहसास तक नहीं कि अगर अवाम सड़कों पर आ गए, $500 का हो गया या बिजली, गैस और पेट्रोल बंद हो गया या मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा। 25 करोड़ लोगों के लिए खुराक, अद्वियात और बिजली का बंदोबस्त कैसे होगा। लिहाजा मुल्क ऑपरेशन टेबल पर आखिरी सांसें ले रहा है, जबकि हम अटक जेल का दरवाजा थाम कर खड़े हैं। भाई खुदा खौफी करें। अगर इमरान खान बेगुनाह है तो इसे रिहा होने दें और अगर ये मुजरिम है तो फिर इसे एक ही बार सजा दें। इस पर पाबंदी लगाएं और मुल्क पर तवज्जो दें, मगर ये खेल ख़त्म होना चाहिए। हमारे पास बहरहाल ज़्यादा वक्त नहीं। हमें फौरी तौर पर पॉलिटिकल डायलॉग करना होगा और इसमें इमरान खान को भी शामिल करना होगा। मुल्क के लिए एक ही बार लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसियाँ बनाएं ताकि हमें ये तो मालूम हो कि हमने जाना कहाँ है। और आप मेहरबानी करके भारत के साथ भी डायलॉग करें और एक ही बार ये सरहद भी खोल दें। हम हमसायों के साथ भी लड़ कर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकें। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें अंदर भी लड़ाई चल रही हो और बाहर भी, और इसने तरक्की कर ली हो। लिहाजा हमें अकल को हाथ मारना होगा, वरना हम अकल और हाथ दोनों से महरूम हो जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।